हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम बैक. We'll continue shloka number 45. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्. The Vedas mainly deal with the subject of three modes of material nature. So Vedas, basically the karma kanda portions we're talking of, Krishna is referring to that because most of the people end up going only through karma kanda. They forget about the spiritual aspects of Vedic knowledge. तो ये त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद का जो विषय है वो त्रिगुणों के बारे में वो विस्तार में बात कर रहा है. राइज अबाउट दिस थ्री मोड्स. कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप इन त्रिगुणों से ऊपर उठ जाइए. मतलब सत्व से भी, मतलब तमस रजस सत्व, और सत्व के भी ऊपर आप जाइए. और सत्व के ऊपर क्या कैसे जाना है? निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो, नित्य सत्व शुद्ध सत्व गुण में आप जाइए. वो अर्जुना, बी ट्रांसेंडेंटल टू ऑल ऑफ देम, इससे परे हो जाइए. बी फ्री फ्रॉम ऑल ड्युअलिटीज, निर्द्वंद्व, एंड फ्रॉम ऑल एंजाइटीज फॉर गेन एंड सेफ्टी, निर्योग क्षेम. फिर क्या होना चाहिए? व्हाट वी शुड बी, एंड बी एस्टैब्लिश्ड in the self, Atmavan. So all material activities involve actions and reactions in the three modes of material nature. तो जो सारे भौतिक कार्य है वो कार्य कैसे कार्य है? जो त्रिगुणों पे आधारित है. तो त्रिगुण जो हमें आवृत हो गया है, the three gunas that cover us, that is making us act like puppets. So Arjuna, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta. So Vedanta philosophy के आप त्रैगुण्य विषयों से आप ऊपर उठ जाइए, आध्यात्मिक विषयों की तरफ, आत्मा के विषय की तरफ आप ध्यान दीजिए. This is what Arjuna is being told by Krishna. So basically Krishna is telling, आप जिज्ञासा कर रहे हो लेकिन आपको करना है ब्रह्म जिज्ञासा. सो ब्रह्म जिज्ञासा और क्वेश्चंस ऑन सुप्रीम ट्रांसेंडेंस. आपको हायर विषयों के बारे में सोचना चाहिए. ये तो आप भौतिक स्तर पे सोच रहे हो. सो द चांस फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इज ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ उपनिषद्स. तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें वेद से ही जो निचोड़ा गया है उपनिषद से हमें मार्गदर्शन मिलेगा. और उपनिषदों में एक उपनिषद है गीतोपनिषद या भगवद गीता, जो सारे उपनिषद का सारांश है. तो भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ द फिफ्थ वेदा, नेमली द महाभारत. देखिए, इवन प्रभुपाद इज एक्नॉलेजिंग हियर दैट महाभारत इज कंसिडर्ड एज द पंचम वेदा, द फिफ्थ वेदा. महाभारत को पंचम वेदा कहते हैं क्योंकि महाभारत में जो वेद में हमें पढ़ के, हमको जो वेद से पढ़ के सीखना चाहिए, whatever we want to learn from reading all the Vedas, if we can read that, currently about 5 lakh श्लोकास are there. तो अगर हम कभी पढ़ पाएंगे 5 लाख श्लोका और उसका अर्थ हम समझ पाएंगे, तो वैसे ही सारे ज्ञान हमें मिलेगा केवल महाभारत पढ़ने से. लेकिन महाभारत में 1 लाख श्लोक है. तो महाभारत पढ़ने से हमें जो मिलेगा, whatever we read and get knowledge from Mahabharata, we can get simply by reading Bhagavad Gita. भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? We already know 700 श्लोकास. 700 श्लोक से पूरे वेद का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, और पूर्ण तरीके से. ऐसा नहीं कि वो कट शॉर्ट वर्जन होगा, नहीं. कृष्णा इज ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमादाय उच्यते. मतलब 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1. कृष्णा के विषय में कोई भी विषय घट के हमें नहीं मिल रहा है.
जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अरे हम कंसाइसली पढ़ रहे हैं, क्या हमें मतलब शॉर्टकट से मिल रहा है, नहीं, आपको पूर्ण ज्ञान मिल रहा है वेदा का केवल भगवत गीता का अध्ययन करने से। So one has to learn tolerance in the face of dualities. तो कृष्णा in the 14th श्लोका, 14वें श्लोका में बोल चुके हैं ताम तितिक्षस्व भारत। तो again Prabhupada is stressing here that dualities निर्द्वंद्वा, कृष्णा बोल रहे निर्द्वंद्वा बनाओ, द्वंद्व में मत उलझो, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, लाभा लाभो, जया जयो, इसमें आप मत उलझिए, ये सब मेरे हाथ में है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब, ये आपका विषय है ही नहीं। सो व्हाट इज कृष्णा टेलिंग हियर? कृष्णा इज टेलिंग निर्योग क्षेम, आपको आपके योगक्षेम के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, क्या क्या भक्त को अपने योगक्षेम के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सबको तो सोचना चाहिए। कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं जो मेरे भक्त हैं, whoever is my devotee, उनको अपने योगक्षेम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं योगक्षेम वहां याम, आपका योगक्षेम के बारे में मैं सोचूंगा, आप क्यों सोच रहे हो? आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ये मेरा जिम्मेदारी है। ये एश्योरेंस कृष्ण देते हैं भगवत गीता में। सो एंड ही आल्सो सेज बिकम फ्री फ्रॉम एंजाइटीज, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, regarding gain or loss. This transcendental position is achieved in full Krishna consciousness. तो ऐसे स्तर पे हम कैसे आएंगे? क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए? कृष्ण भक्ति का प्रोसेस, कृष्ण भावनामृत संस्था से जुड़ के जो प्रोसेस वो बताते हैं, भगवत गीता पढ़िए, हरे कृष्ण मंत्र जपा कीजिए, भगवान के द्वार आके, भगवान के मंदिर आके भगवान का सेवा कीजिए, प्रवचन सुनिए, सत्संग करिए, वृंदावन धाम में रहिए, और कोई ना कोई मंदिर से जुड़े रहिए, और आपका आध्यात्मिक प्रगति अपने आप चलता जाएगा। So when one is fully dependent on the goodwill of Krishna, तो फिर कृष्णा इज रेडी टू टेक अप द एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा जिम्मेदारी आप अगर कृष्णा को सौंप देंगे, एक शुद्ध भक्त बन के केवल कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, वी फॉलो ओनली कृष्णा's इंस्ट्रक्शंस एंड डू हिज सर्विस, कृष्णा इज गारंटीइंग दैट आई विल टेक केयर ऑफ ऑल योर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट नीड्स। So what I'm trying to say is, Krishna is not talking about our wants. हमारी इच्छाएं बहुत हो सकते हैं। Krishna is talking about our needs, जो हमें बिल्कुल चाहिए, ऐसे चीजों के बारे में, आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो चाहिए वो हमें जरूर देंगे। So we will move on to श्लोका number 46. उससे पहले just we will try to summarize what we did in श्लोका number 45. So Krishna is telling flowery worded Vedic rituals जो हम good life मानते हैं, तो that is to keep us on the material platform, वो हमें भौतिक स्तर पे रखने के लिए कर्म कांडा है, उससे आगे हमें जाना है। We already passed that phase in Bhagavad Gita 2nd chapter, few shlokas, we finished that and we have come ahead now, and Krishna is telling come towards godly life, मतलब आत्मवान, पहले अपने आप को जानो, और आत्मा को जानोगे तो परमात्मा को भी आप जान सकेंगे। यू कैन ऑल्सो नो परमात्मा। सो मतलब वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन अवर लाइफ, वी मस्ट नॉट बी फिकल। ऐसा नहीं है कि अरे हाँ ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ चीजों को हमारी जिंदगी में लेके आना पड़ेगा। That flexibility is allowed. Sometimes you may have to work to keep the body and soul together. अपने परिवार के लिए आपको मतलब बेसिक नीड्स देने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तो ऐसे चीजों को आप अपना सकते हैं, बट उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है।
फिकल नहीं रहना है। एंड निर्योग क्षेमा, लाइक आई सेड, कृष्णा इज टेलिंग ये आपके विषय नहीं है, आप मेरे भक्त हो, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसकी देखभाल करूंगा। एंड आत्मावान, आत्मावान निर्योगक्षेम, आत्मावान, आत्मावान मतलब टू बिकम स्पिरिचुअली अवेयर, अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब ये जानना कि हम आत्मा है, वी आर आत्मा, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ परमात्मा, हम परमात्मा के एक अंश है, ये जानना आध्यात्मिक अवेयरनेस है। एंड कृष्णा इज टेलिंग वी मस्ट इवन गो ओवर सत्व मोड, जो हम बहुत ही लोगों को देखते हैं दान पुण्य जो कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो सत्व गुणी है। लेकिन सत्व गुण का प्रॉब्लम क्या है, सत्व गुण में क्या प्रॉब्लम है? इट इज ऑल्सो कर्मा। अच्छे काम आप कर रहे हो तो उसका फल आपको अगर भोगना है तो आपको वापस आना पड़ेगा, आपको भौतिक जगत में और रहना पड़ेगा। तो कृष्णा इज टेलिंग गो बियॉन्ड दैट, निर्योग क्षेम आत्मवान, एंड इज टेलिंग गो बियॉन्ड दिस स्टेज, शुद्ध सत्व नित्य सत्व, आप इस स्टेज पे आइए। सो विल गो टू श्लोका नंबर 46। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो यावन अर्थ उदपाने, all that is meant in a well of water, सर्वतः संप्लुतोदके, in all respects in a great reservoir of water, तावान सर्वेषु वेदेषु, similarly in all Vedic literatures, ब्राह्मणस्य विजानतः, the man who knows complete Brahman, जो ब्राह्मण के बारे में जानता है वो ब्राह्मण है। विजानतः, of one who is in complete knowledge, all purposes that are served by the small pond, अगर कोई छोटा सा तालाब कुछ काम की चीज है हमारे लिए, कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय द ग्रेट रिजर्वायर्स ऑफ वाटर, वो सब काम एक बड़ी झील नदी, वो उसका पानी से भी नदी से भी हमें वो सब उपयोग हम कर सकते हैं। सिमिलरली ऑल द पर्पसेस ऑफ द वेदास, सर ठीक वैसे ही वेद का, वेद शास्त्र का जो भी उद्देश्य है, कैन बी सर्व्ड टू वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। तो वो कौन उपयोग कर सकता है? जो जानता है कि वेदों के पीछे का किस्सा क्या है, मतलब वेद हमें किस पर्पस या किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, अगर ये हम जान लेंगे तो हम उस पथ पे जा सकते हैं। द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस मेंशन्ड इन कर्मा कांडा, a portion of Vedas, are to encourage gradual development of self realization. कर्म, तो फिर आप पूछ सकते हैं कि तो फिर वेदा में कर्म कांड दिया ही क्यों गया है? वाई त्रैगुण्य विषय दिया गया है? क्यों त्रैगुण्य विषय, why it has been placed in Vedas? Because Vedas is giving an opportunity for everybody to slowly progress towards spirituality. एकदम से शिफ्ट नहीं हो सकते, तो आप ड्रिफ्ट होके आइए। ऐसा नहीं है कि कर्म कांडा में ही रहना है, कर्म कांडा से हमें आगे बढ़ना है कर्म योग की तरफ, फिर वहां से आगे बढ़ना है भक्ति योग की तरफ। ये वर्णाश्रम धर्म का निरूपण था ऐसा कि धीरे धीरे लोगों को एक बकेट से दूसरे बकेट में लेके जाके, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, फिर आगे तक लेके जाना, ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि उनको कर्मकांड में ही रखना था। So the purpose of studying Vedas is to know the Lord Krishna. तो वेद का पूरा मकसद क्या है? What is the final aim of all the Vedas? To give knowledge about Krishna, to tell us who Krishna is. कृष्ण कौन है ये बताने का चेष्टा वेदा कर रहा है। So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. तो self-realization का मतलब क्या है? To know oneself, Atmavan, and to also know about Paramatma, और हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आत्मा और परमात्मा के बीच
क्या रिलेशन है ये जानना, अंडरस्टैंडिंग वन्स एटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। जीव जंतु कृष्ण के एक भाग है, अविभाज्य अंग है। Therefore, revival of Krishna consciousness by the living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. तो वेद का सबसे सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? जो हमें कृष्ण भावनामृत, हमारा कृष्ण भावनामृत अंदर से जागृत करने का जो काम है, वो वेद का हाईएस्ट पर्पस है। एंड जो ये जानता है, जो ये फैक्ट जानता है, he is the highest Vedantist. So who is the person who knows the Vedas completely? Is the person who knows what is the purpose behind this Vedas. That is to revive our Krishna consciousness. हम कृष्ण के दास हैं, ये जानना और ऐसे हमारे जीवन को निरूपण करना, ये वेद का सर्वोत्तम उद्देश्य है। So in Srimad Bhagavatam it is mentioned, अहो बता स्वपचोतु गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्य ब्राह्मणोचुर नाम गृणन्ति एते। ओ माय लॉर्ड, हे भगवान, हे श्री कृष्णा, ए पर्सन इज चैंटिंग योर होली नेम, यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम जिसके जीभ पे है। Although born of a low family, चाहे वो चंडाल के योनि में पैदा क्यों नहीं हुआ हो, शूद्र चंडाल कोई भी हो, is situated on the highest platform of self-relation. ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक परिपूर्णता रखता है। वो योनि उसका चंडाल योनि हो सकता है, लेकिन जब वो जानता है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण का नाम अपने जीव पे हमेशा लेके आ रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहा है, तो he is the highest Vedantist. He is on the highest platform of self-realization. तो केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से हम we become the topmost Vedantist, because we are doing what ultimately a person in full knowledge of Veda must be doing. हम सारे PhD करके हमें क्या करना है आध्यात्मिकता में? हरे कृष्ण मंत्र जपा करना है, नाम लेना है कृष्णा का, कलयुग में खास तौर पे, तो वो हम सब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो वी आर ऑल ऑन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हाईएस्ट वेदांतिस्ट। Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices. Tepus tapaste juhubu sasnur arya. So एक अच्छे नागरिक की तरह वो पिछले जन्मों में ये सब कर चुका होगा, या इस जन्म में ये सब करने का उसको लाभ मिल रहा है हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से। तो यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत स्वपचो, मतलब स्वपचो मतलब जो कुत्ते का मांस खाते चंडाल, ऐसे खानदान में भी कोई है लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहा है, मतलब उसको ज्ञान आ गया कि वेद का सार तो यही है। So, or he must have studied the Vedic literatures, तो पूरे वेद का अध्ययन कर चुका होगा, और he must have taken his bath in all the holy places of pilgrimage, सारे तीर्थ स्थल में जाके वो नहा के आ चुका है, ये उसका परिणाम है। And is the best of the Aryan family, मतलब वो एक आर्य है। कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अनार्य जुष्टम, तुम जो डिसीजंस ले रहे हो अनार्य की तरह है। And in Shastra it is given, anybody who is chanting the holy name of Krishna, वो आर्य है। That means he is the best of the citizens in the whole cosmic setup. It is not possible for the common man in this age to follow all rules and regulations of Vedic rituals. लेकिन सामान्य व्यक्ति को सारे वेद पढ़ने का तो समय तो है नहीं, और ज्ञान भी है नहीं, बुद्धि भी है नहीं, तो क्या करें? हरे कृष्ण मंत्र जपा करो, भगवत गीता पढ़ो, ऐसे सेशंस अटेंड कीजिए, मंदिर आइए, वहां पे भागवतम क्लास होता है वो अटेंड कीजिए। The best purpose of Vedic culture is served over by chanting the holy name of the Lord. सारे वेद शास्त्र का, वेद कार्यों का
जो भी हम रिचुअल्स करेंगे, whatever rituals is possible through Vedic knowledge, that the essence of doing all of that is boiling down to chanting the holy names of the Lord, especially in Kali Yuga. तो कली युग में केवल हरे कृष्ण नाम जपने से हमें ये सब फायदा मिल रहा है. In this age of Kali, most of the population is foolish and not adequately educated to understand Vedanta philosophy. The best purpose of Vedanta is served by inoffensively chanting the holy names of the Lord. सारे वेद का फल श्रेय उसको मिला जो हरे कृष्ण मंत्रा को जपा कर रहा है, भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ रहा है. तो आज के लिए हम यहीं पे विराम लेंगे. So I'm very sorry I was not in good health. So we had some, and moreover we had some technical issues also. Anyway, the show should go on. Our study should go on. We will meet again next week. I will send you a reminder. Hare Krishna.